मुंबई में कंगना की धमक से भाजपा को भारी बढ़त। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक मिल रहा समर्थन। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को मिला नया हथियार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई कर उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मार ली है, साथ ही भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा हथियार भी मुहैया करा दिया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पहले ही आलोचनाएं झेल रही महाराष्ट्र सरकार ने हड़बड़ी में कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन उसे इससे होने वाले नुकसान का शायद अंदाजा नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और पूरे देश का बड़ा वर्ग कंगना रनौत के पक्ष में खड़ा हो गया है और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली ये अभिनेत्री अब सीधे सीधे न केवल शिवसेना बल्कि सत्ता में उसकी सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। इस पूरे प्रकरण का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें भाजपा सक्रिय रूप से शामिल हो गई है। हालांकि शीर्ष स्तर पर अब तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस प्रकरण का अंतिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, एक बात तय है कि इसका सियासी लाभ भाजपा और एनडीए को ही मिलने वाला है। कंगना के रूप में भाजपा को महाराष्ट्र में एक ताकतवर आवाज मिली है, जिसकी तलाश वो काफी दिनों से कर रही थी। बिहार में जदयू के साथ मिलकर भाजपा ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में शिवसेना और कांग्रेस को निशाने पर ले रखा है, जिसका लाभ तो उसे मिलेगा ही। कंगना रनौत प्रकरण के सियासी कोण तलाशती आजाद सिपाही ब्यूरो की यह खास रिपोर्ट। देश की वाणिज्यिक राजधानी और फिल्म उद्योग के मुख्यालय मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत प्रकरण में जो कुछ हो रहा है, उसका देश की सियासत पर असर पड़ने के लक्षण अभी से दिखाई देने लगे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बुरी तरह घिरी महाराष्ट्र की शिवसेना कांग्रेस एनसीपी सरकार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली इस अभिनेत्री की हुंकार के कारण खुद को असहज स्थिति में महसूस कर रही है। कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के अलावा अब सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधकर साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाली नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पत्र लिखकर बता दिया है कि सियासत में उनकी एंट्री में अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। सुशांत सिंह राजपूत और फिर कंगना रनौत के प्रकरण ने भाजपा को बैठे बैठे एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना से दोस्ती टूटने के बाद भाजपा वहां बदला लेने की ताक में थी। पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग के मुद्दे पर उसने उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसमें उसे बहुत अधिक कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब सुशांत मामले को लेकर बिहार में तैयार हुए शिवसेना कांग्रेस विरोधी माहौल को भाजपा अपने पक्ष में देख रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई कर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अपना ही नुकसान किया है। आम लोगों की नजर में सरकार की ये कार्रवाई न केवल प्रशासनिक जाती है, बल्कि बदले की भावना भी इसके पीछे नजर आती है। भाजपा इसी अवसर को भुनाने की कोशिश में लगी है। भाजपा की दूसरी कतार के नेताओं ने कंगना का समर्थन कर पार्टी की इस रणनीति को सार्वजनिक कर दिया है। बिहार में अगले 2-2.5 महीने में चुनाव होने वाले हैं और वहां भाजपा ने पहले ही सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का सवाल उछालकर जदयू के साथ अपने गठजोड़ को चुनावी अखाड़े में बेहतर स्थिति में कर लिया है। अब कंगना के मुद्दे को भी वो ऐसे ही एक बड़े हथियार के रूप में देख रही है। इधर 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंगना रनौत के बयान और उनका रुख बता रहा है कि वो इस लड़ाई में पीछे हटने वाली नहीं है। पहले संजय राउत और फिर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेकर उन्होंने बता दिया है कि वो किस मिट्टी की बनी हैं। उद्धव के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन मिलने के बाद
कंगना अधिक आक्रामक हो गई हैं। इसके अलावा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से मिल रहे समर्थन ने कंगना की आक्रामकता में स्वाभाविक वृद्धि की है। उन्होंने अब शिवसेना समर्थक बाला साहेब ठाकरे को भी इस प्रकरण में शामिल कर लिया है, जिनकी आज भी महाराष्ट्र में पूजा की जाती है। कंगना ने पीओके, बाबर और कश्मीर के साथ राम मंदिर को पहले ही इस प्रकरण में जोड़ा था, जिसका सकारात्मक असर पड़ा। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आगे का सियासी परिदृश्य साफ होता नजर आ रहा है। कंगना प्रकरण में पूरी तरह अलग थलग पड़ने के बाद शिवसेना अब बैकफुट पर नजर आ रही है। उसकी सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इस प्रकरण में उसका खुलकर साथ नहीं दे रही हैं। ऐसे में राज्यपाल की सक्रियता और केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन ने उद्धव सरकार को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे सुरक्षित बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उधर भाजपा ने कंगना नामक अपने नए और मारक हथियार की मदद से उद्धव ठाकरे सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उसे महाराष्ट्र में जिस ताकतवर आवाज की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी, कंगना रनौत के रूप में वो हासिल हो चुकी है। इसलिए आने वाले समय में भाजपा और अधिक आक्रामक होकर उद्धव सरकार पर हमला करेगी। भाजपा को इस हथियार का दूसरा लाभ हिंदी पट्टी के राज्यों में मिल सकता है, क्योंकि कंगना हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्हें जिस तरह से भारत की बेटी के नाम से संबोधित करने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये तय हो गया है कि भाजपा पूरी हिंदी पट्टी में कंगना को अपने सियासी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश करेगी। उसे भरोसा हो गया है कि जनता उन्हें हाथों हाथ लेगी। इस तरह सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत प्रकरण ने देश की सियासत को नया मोड़ दिया है। आने वाले समय में ये मोड़ बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसका एक ट्रेलर देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी फिल्म देखने को मिलेगी, जिसमें प्यार, नफरत, हिंसा, घृणा और न जाने क्या क्या मसाले भरे रहेंगे। इंतजार केवल समय का है और तमाम सवालों के जवाब भी समय पर मिल जाएंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।